जय हिंद। देखिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का संपूर्ण हल करेंगे। कक्षा 10 गणित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बात करते हैं प्रश्नावली 4.2 की। तो इसमें आपके पूरे 6 प्रश्न दिए गए हैं। अभी एक प्रश्न और आपका यहाँ पर आएगा, एक प्रश्न और आएगा, यानी कि पूरे 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो इस क्लास में हम पूरे 6 प्रश्न को हल करवाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमने इसका बेसिक भी पढ़ाया, एग्जाम्पल भी बताया कि कैसे मूल निकाला जाता है गुणनखंड विधि से। तो चलिए एक एक करके इनका भी मूल निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है, आपका एक द्विघात समीकरण दिया गया है। पहले वाले का हल करेंगे। चलिए पहले वाले का हल करेंगे। देखिए आपको यही दिया है एक समीकरण x² - 3x और माइनस का 10 बराबर 0। कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना है। चलिए तो देखिए गुणनखंड क्या होगा, माइनस x और माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए हमको इसको गुणा करके 10 लाना है और जुड़ने घटाने पर कितना लाना है, 3 लाना है। तो अगर हम यहाँ पर गुणा कर दें कितना, 2 2 5 10, 2 5 10 और 2 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 - 5 ये हो गया। चलिए x² माइनस, देखिए इसका पूरा यहाँ पर करेंगे 2x माइनस माइनस से प्लस 5x और माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है क्या, यहाँ से x मिल रहा है और x माइनस कितना बचता है, 2 बचा, प्लस 5 कॉमन मिलेगा और यहाँ से बचेगा x माइनस 5 दूना 10, 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 2 और x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए क्या मिलेगा, x माइनस 2 बराबर 0 कामा x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x बराबर यहाँ पर 2 मिलेगा कामा x बराबर -5 मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल कितना है, 2 कामा -5 है। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड करके इसके मूल्य निकाल लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका हल होता है। सिर्फ आपको गुणनखंड करना है, दिमाग लगाना है और उसके मूल्य लिख देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, घबराने की दिक्कत नहीं है, आराम से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हल हो गया। दूसरा देखिए क्या है आपका, 2x² प्लस 6 माइनस 6 और बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2 है, जब भी यहाँ पर कोई भी अंक रहेगा तो इसका गुणा यहाँ पर हो जाता है। तो कितना हो गया, 6 दूना 12। अब हमको कितना लाना है, 12 लाना है। तो 12 कैसे आएगा, 4 तिया 12, 4 और 3 क्या कर देंगे, 3 चौके 12 या कह देंगे 3 गुणे 4। तो 3 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, या 4 तिया 12, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से हम दूसरे क्वेश्चन को भी लगा लेंगे। चलिए तो कितना मिलेगा, 2x² प्लस 3 और -4x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए 2x² और यहाँ पर प्लस 3x और प्लस माइनस 4x और -6 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए यहाँ से कितना कॉमन हो रहा है, सिर्फ x कॉमन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 2x बचा प्लस 3 बचा और यहाँ पर -4 कॉमन करेंगे तो नहीं, 4 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2x है। 4 यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x और प्लस 2 तिया 6, 3 बराबर 0। अब एक बार इसको लिखेंगे और एक बार इसको, तो 2x प्लस 3 और यहाँ पर कितना मिलेगा, x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x प्लस 3 बराबर 0 कामा x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा,
देखिए टू, देखिए यहाँ से x बराबर मिल जाएगा, x बराबर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा आपको, देखिए प्लस, यहाँ पर क्या है आपका प्लस है कि कितना है माइनस, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, हाँ चलिए इतना सही है। चलिए अब यहाँ से मिल जाएगा -3/2 और कामा x बराबर 2। तो यहाँ से लिखेंगे अतः दिए गए, आप लोग लिख लीजिएगा, अतः दिए गए समीकरण के मूल इतना है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी को ऐसा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, गुणनखंड सिर्फ हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए अब तीसरा गुणनखंड करते हैं, नंबर 3। तो रूट में है 2x² प्लस 7x और प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये पूछ भी सकता है। तो देखिए हमको इसका गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा, तो 5 है और √2 है, गुणे √2। देखिए इसका रूट में गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, कितना मिलेगा 5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि आपको गुणा करके और जोड़ के घटा कितना लाना है 10 लाना है। गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए, तो 2 5 10, 2 प्लस कितना करते 5, इसका गुणा करेंगे 10 मिलेगा, इसको जोड़ेंगे 7 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका गुणनखंड। तो चलिए 2x², समझ में आया सभी को एकदम, चलिए कोई दिक्कत नहीं है तब। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 प्लस 5 और प्लस 5, यहाँ पर x भी लिख लीजिए, यहाँ पर x भी आएगा प्लस 5√2 बराबर 0। समझ में आया ना सभी को। देखिए इसका गुणा कोई भी अंक यहाँ पर रहे तो इसका गुणा इसके साथ हो जाता है, तो 10 मिल गया। तो 10 को हम कैसे करेंगे उस प्रकार से। चलिए अब देखिए 2x² प्लस, यहाँ पर क्या मिलेगा कोष्टक को हटाएंगे तो 2x मिलेगा प्लस 5x मिलेगा प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से हमको कितना मिलेगा √2 मिलेगा, √2 कॉमन मिलेगा, तो √2 कॉमन करेंगे x, और यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस √2, ये रूट में बदल जाता है, प्लस 5 कॉमन करेंगे 5, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस, देखिए यहाँ पर 5 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर कितना बचा √2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक बार इसको लिखेंगे और एक बार इसको, तो x प्लस √2 और यहाँ पर 2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए x प्लस √2 बराबर 0 कामा √2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा x बराबर मिलेगा -√2 कामा, और यहाँ पर मिल जाएगा x बराबर -√5 बटा में 2, √5 बटा में कितना मिलेगा 2 मिलेगा, या आप ऐसे कर सकते हैं -5√2 इतना मिलेगा। तो लिख देंगे अतः, सबको समझ में आ रहा है ना, अतः दिए गए समीकरण के मूल कितना है -2 और -5 बटा में √2 है। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड करना है और इसके मूल निकाल लेना है, इसी प्रकार से मूल निकलेगा और ये आपके 100% आपका श्योर है कि आपके पेपर में पूछेगा। तो यहाँ से आपको इसको तैयार कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो ये गुणनखंड है, आप लोग कर नहीं पा रहे हो, आप लोग कर लेना चाहिए पहले ही। चलिए चौथा क्वेश्चन आप लोग मेहनत करिए और अच्छे से लगाइए। चौथा क्वेश्चन देखिए ए है, तो जिसका जो नहीं लगा पाए हैं वो देखिए ध्यान से, -x प्लस 1 बटा में 8 और बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर बटा में आ गया तो कुछ लोग धाराशायी हो गए होंगे और कह रहे होंगे कैसे लगेगा। चलिए देखिए एकदम आसान है, ये भी कुछ है नहीं। देखिए ये जो 8 यहाँ पर दिख रहा है इसका गुणा इसमें भी कर दीजिए और इसमें भी कर दीजिए, खेल खत्म। 2x², तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 दूना 16, x² -8x
और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर अंक आ गया, तो ये 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 16। अब हमको गुणा करके कितना लाना है 16, तो 4 गुणे 4 और इसको प्लस कर देंगे 8 मिल जाएगा। देखिए 4 गुणा में 4 कितना मिल गया, 8 मिल गया। चलिए 16x² माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए कितना मिलेगा, 16x² माइनस 4x और माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है और यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से 4 मिल रहा है, 4x कितना बचा, 4x बचा माइनस 1 बचा। अब देखिए और माइनस यहाँ पर 1 कॉमन होगा क्योंकि हमको इतना लाना है कोष्टक में, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस नहीं लिखेंगे, जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब एक बार इसको लिखे हुए, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है भाई लोग, कोई घुराने की दिक्कत नहीं है। तो 4x माइनस 1 बराबर 0 कामा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, माइनस है तो 1/4 कामा x बराबर 1/4। तो अतः लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल इतना है। हल हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है पहले में का। चलिए तो पहले का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए हल करिए जल्दी जल्दी। चलिए क्या करना है, गुणनखंड करना है और आपको गर्दा उड़ा देना है। चलिए यहाँ तक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ए भी हो गया, ए भी हो गया। चलिए 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। तो कितना दिया है 5वां क्वेश्चन देखिए, तो 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए दोबारा यहाँ पर अंक आ गया, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, कितना मिल जाएगा 100। अब आपको गुणा करना है 100 लाना है और जोड़ने घटाने पर क्या लाना है 20 लाना है। तो 10 कर दो 100 और जोड़ दोगे 20 मिल जाएगा, एकदम इजी है, कुछ करना है नहीं करना है। चलिए 100x² माइनस यहाँ पर कितना मिलेगा 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 100x² माइनस 10x माइनस प्लस से माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 10x कॉमन मिल रहा है, 10x यहाँ पर क्या बचा 10x माइनस 1 बचा, यहाँ पर पूरा निकल गया और माइनस यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको ले लीजिए 10x माइनस 1 और एक बार इसको 10x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या मिलेगा 10x माइनस 1 बराबर 0 कामा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा 1/10 कामा x बराबर 1/10, माइनस है प्लस हो जाएगा तो लिख देंगे, आता है दिए गए समीकरण के मूल इतना है। हल हो गया। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सबको समझ में आना चाहिए। चलिए हल हो गया 5वां क्वेश्चन भी। चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी, नोट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपका 5वां भी हल हो गया, सभी लोग नोट करेंगे। चलिए हो गया। चलिए अब बात करते हैं इबारती प्रश्नों की। अब आपका जो पहला वाला था वो तो खत्म हो गया। चलिए इबारती प्रश्न हल करेंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो पहला वाला आपका हल हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण पहला हमने हल करवा दिया है, पिछली क्लास में इसको हल करवाया है, तो इसको हल नहीं करेंगे, इसको हमने हल करवा दिया है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। दो संख्या का राय ज्ञात कीजिए जिसको जोड़ने पर उसको 27 आ रहा है और गुणनफल 182 हो। तो चलिए इसी को हल करते हैं तीसरे नंबर को। तो क्या करेंगे कि देखिए दिया है दो संख्याओं का योग, तो सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का क्या दिया है, योग दिया है। कितना दिया है, 27 दिया है। अब चलिए दो संख्या तो दिया है, तो मान लेंगे पहला संख्या x है और दूसरा संख्या x प्लस 1 है। तो क्या करेंगे, माना
पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है x+1। अब दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए, और उनका गुणनफल भी दिया दोनों संख्याओं का 182। और लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, बराबर 182। अब चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 27 माइनस x कितना दिया है, 182 दिया है। इसको पास में लिखेंगे बराबर 182। अब चलिए इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा 27x और माइनस x² बराबर 182। अब चलिए इसको इधर लाएंगे, पहले माइनस वाले को x² प्लस 27x बराबर 182। अब देखिए यहाँ से माइनस इसको दे दीजिए तो x² माइनस 27x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, उसके बाद इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पे आपका जोड़ने घटाने पर 27 आए और गुणा करने पर कितना आए, 182 आए। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड, देखिए गुणनखंड इसका क्या होगा, 13 और क्या कर दे 13 प्लस, देखिए 14 प्लस अगर हम 13 कर दें तो कितना मिल जाएगा, 4 3 7 और 2 27 मिल जाएगा। और अगर इसका गुणा कर दें तो 4 3 12 के 2 और 3 1 9 3 1 4 और 3 1 9 देखिए 1 चौके 4 और 1 1 1, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 और 1 कितना मिल जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 14 माइनस 14 प्लस 13, 13 प्लस 14 कर सकते हैं या आप 14 प्लस 13 कर सकते हैं, और x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, x² माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। चलिए ऊपर वाला हो गया है, चलिए कोई अच्छी बात है, तो ऊपर वाला हो गया है। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, x माइनस 14 बचेगा, और देखिए और माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x माइनस 14 बचेगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x माइनस 14 बराबर 0 कामा x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 14 और x बराबर 13 कितना मिल जाएगा। तो पहली संख्या क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या कितना मिलेगा, पहली संख्या कितना हो जाएगा 13, तथा दूसरी संख्या कितना होगा, x प्लस 1 था तो 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 14। ये हो जाएगा इसका आंसर। नोट करेंगे, इसका आंसर हो गया इतना आएगा। अतः पहली संख्या 13 था, दूसरी संख्या 13 प्लस 1 कर देंगे तो 14 मिल जाएगा। चलिए ये हो गया, लग गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा क्वेश्चन चलिए नोट कर लेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए हल हो गया। तो दो क्रमांक देखिए क्या दिया है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा x प्लस 1 है, तो यही मानेंगे। चलिए तो क्या मानेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या मानोगे, माना पहला धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक है। कितना है? पूर्णांक है, यक्स है, और तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक है। कितना है? दूसरा धनात्मक पूर्णांक है, x+1 है। अब चलिए क्या कर रहा है, दोनों के वर्गों का गुणनफल कितना है? योग जो है 365 है। कर रहा है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है। योग मतलब होता है जोड़, इनको वर्ग करिए उसके बाद जोड़ दीजिए। तो क्या करोगे, पहले वर्ग करोगे, फिर इसको क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, x+1 का वर्ग करोगे, उसके बाद योग कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे, और कितना दिया है इसका? 365। समझ में आया? देखिए कह रहा है जिनके वर्गों का योग है, यानी कि दोनों को जो वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग और इसका योग मतलब होता है जोड़। इतना दिया है। चलिए अब इसी को हल करेंगे। x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए, तो x² और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, 2x प्लस 1 बराबर 365। इसको हमने यहाँ पर आएगा लेकिन इसी यहाँ पर आएगा तो इसको पहले लिख दिया है। चलिए ये जुट जाएगा, कितना मिलेगा? 2x² प्लस 2x प्लस 1, इधर आएगा -365 बराबर 0। अब देखिए 2x² प्लस 2x और -364 बराबर 0। अब देखिए 2 कॉमन हो रहा है सभी जगह से, तो 2 कॉमन करेंगे, x² प्लस x माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे, 2 दूना 2, 3 दूना 2 का 2, और कितना बचेगा? 182 बराबर 0। अब यहाँ पर x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। देखिए 0 बटा में 2 करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ये इतना हो गया। अब करना है इसका गुणनखंड। अभी हमने हाल ही में किया है इसका गुणनखंड 14 माइनस 13, 14 प्लस 13 किया है, तो यहाँ पर कर देंगे 14 माइनस 13 कर देंगे। समझ में आया सभी को? क्या करेंगे? 14 माइनस क्या करेंगे? 14 माइनस 13 कर देंगे। चलिए इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया है। चलिए अब क्या करेंगे? 14 माइनस 13 करेंगे। अभी हमने हाल ही में किया है इसका गुणनखंड, तो कितना मिलेगा? x² प्लस x माइनस, नहीं यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14 माइनस 13 करेंगे x और माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x कॉमन हो रहा है, x कॉमन करेंगे, x प्लस 14 बचेगा, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस कितना बचेगा? 13 14 में 182। अब देखिए x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या बचेगा? x प्लस 14 बराबर 0 कामा x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पर x बराबर माइनस का 14 मिल गया और यहाँ पर x बराबर 13 मिल गया, तो प्लस वाला लेंगे तो क्या लिखेंगे? पहला आता है वर्गों का योग है, दोनों क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे आता है पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है? 13 है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है? x प्लस 1 था तो 13 प्लस 1 बराबर 14, ये हो जाएगा आंसर। x प्लस 1 था तो ये हो जाएगा आंसर आपका। चलिए ये भी आपका हल हो गया। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। इतना नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया सभी ने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आ रहा है ना? सिर्फ गुणनखंड करना है आपको,
समीकरण बनाना है और उसके बाद गुणनखंड करना है। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका। पांचवा क्वेश्चन, तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर कम हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमको दो भुजाएं ज्ञात करना है, यानी कि एक क्या है आपका दिया है समकोण त्रिभुज, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज दिया है ए बी सी दिया है। कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है। त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है और कह रहा है कर्ण इसका दिया है 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। चलिए हमको दो भुजा ज्ञात करना है। और कैसे निकलेगा ये, तो क्या करेंगे समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लेंगे, माना ऐसे लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार, आधार क्या है यक्स है। अब चलिए यक्स मान लिया। अब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, अब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या मान ले, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है समकोण, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यानी कि जो आधार है इससे क्या है उसकी ऊंचाई 7 कम है, यानी कि आधार से -7 कम है। ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण है, अब देखिए कर्ण दिया है कितना 13 दिया है समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण, त्रिभुज में कर्ण कितना दिया है 13 दिया है, 13 सेंटीमीटर। अब चलिए अब हमको क्या निकालना है, कर्ण हो गया, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, देखिए चलिए दूसरे से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC² बराबर AB² प्लस BC², यही होता है। देखिए ये क्या होता है कि ABC क्या होता है AC का स्क्वायर और प्लस AB² प्लस BC। देखिए AC का जो मान दिया है, AC कहाँ गया है आपका AC का मान जो दिया है देखिए कहाँ पर दिया है 13 दिया है, और आधार क्या है आपका ये AB क्या है ऊंचाई है, और ये क्या है BC क्या है आपका। चलिए अब यहाँ से मान रखिए सीधे, तो यहाँ से देखिए क्या है कर्ण है आपका, क्या है कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये क्या है आपका, ये है आपका ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका आधार, आधार है। इसी प्रकार से देखिए ABC, तो AC² प्लस AB² प्लस BC², तो ये आप सही बन गया। आप लोग समझ नहीं पा रहे थे, गलत बना रहे थे भाई, तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। तो चलिए ये देखिए इसका मान आपको दिया है और कह रहा है ये जो है आधार जो है ऊंचाई से 7 कम है, तो इसी को हमको निकालना है। चलिए मान रखिए इसका क्या है मान, कर्ण का 13 का स्क्वायर बराबर ऊंचाई कितना दिया है, देखिए ऊंचाई हाँ x - 7 प्लस आधार कितना है, आधार है आपका x है, तो x का स्क्वायर। चलिए 13 कितना होता है 169 बराबर, देखिए इस a प्लस बी का होल स्क्वायर x² माइनस कितना हो जाएगा 14x और प्लस 7 और प्लस x²। चलिए अब इसको ऊपर लिखेंगे, हो गया है ऊपर वाला हो गया है। चलिए ऊपर वाला हो गया है तो अच्छी बात है। चलिए ऊपर वाला हो गया है, तो ऊपर वाला हो गया है, तो चलिए यहाँ से देखिए इसको लगाते हैं। चलिए अब देखिए कितना मिलेगा, ये 49 को इधर लाइए तो कितना मिलेगा 169 माइनस कितना हो जाएगा 49, और इधर क्या बचेगा देखिए x²
और क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और प्लस का और माइनस का 14x इतना बचेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, घटा दीजिए 0, 6 से 4 जाएगा 2 और यहाँ पर 120 और यहाँ पर देखिए 2 कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14, 14 एक्स इतना बचा। 2 को इधर लाइए तो 1/2 बटा में 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स बचेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 दूना 12 60 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स। अब चलिए इसको क्या करेंगे इधर लाएंगे, चलिए यहाँ से क्या मिलेगा, इसको इधर लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 7x और बराबर प्लस 60 बराबर इधर 0 बचा, माइनस इसको देंगे तो एक्स स्क्वायर जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, 12 बचे 12 माइनस 5 अगर कर दे 12 माइनस 5 तो 12 5 60, 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। चलिए तो करेंगे 12 माइनस 5 तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x कॉमन हो रहा है, x माइनस 12 बचेगा, प्लस 5 कॉमन होगा, x माइनस कितना बचेगा 12 5 60 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस है तो प्लस का 12 मिलेगा और यहाँ पर x बराबर क्या मिल जाएगा माइनस 5 है, कितना मिलेगा -5 मिलेगा। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज का आधार, अब लिखेंगे, चलिए अब यहाँ से देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज का आधार, क्या लिखेंगे, अतः समकोण त्रिभुज का आधार लिखेंगे, कितना निकलेगा, यानी कि अक्ष का मान कितना है 12 सेंटीमीटर और लिखेंगे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आई है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना निकला है x माइनस 7 था तो कितना है 12 माइनस 7 बराबर कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हल हो गया, नोट कर लीजिए, 5वां क्वेश्चन भी हल हो गया। एक और क्वेश्चन बचा है 6वां क्वेश्चन, उसको भी हल करवाएंगे, लिखेंगे, उसके बाद सोल्व करवा देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 6 है वो देखिए क्या है। तो प्रश्न नंबर 6 जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं यार, छोटा है, ये बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और इसको एकदम आसानी तरीके से हल करेंगे। देखिए क्या दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। कोई कुटीर उद्योग है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यानी कि एक दिन देखा गया कि जो निर्माण हम लोग कर रहे थे उससे दोगुने से 3 अधिक थी और यदि उस दिन के निर्माण लागत ₹90 थी, जिस दिन इतना देखा गया उसकी निर्माण लागत कितनी थी, कुल ₹90 थी। तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है इसमें, चलिए तो हल करेंगे। चलिए देखिए तो इसमें क्या लिखना है, माना उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या कितनी थी, उसी दिन की बात करा है, उस दिन पता नहीं ये दिन कौन सा है। तो चलिए क्या करेंगे, हल में करेंगे। देखिए क्या मानेंगे, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों
निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी थी? संख्या यक्ष थी। उसी दिन का बात कर रहा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दोगुनी से 2 अधिक है। अब चलिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत है। प्रत्येक नग, देखिए नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के बर्तनों के निर्माण किए बर्तनों की संख्या से दोगुनी से 3 अधिक थी। तो लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत है। देखिए क्या कह रहा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना है? यक्ष है। और कह रहा है संख्या के दोगुने से, यानी कि संख्या दोगुने से 3 अधिक थी, प्लस 3 क्या थी? अधिक थी। ये हो गया, समझ में आएगा सभी को। चलिए, उस दिन की कुल निर्माण लागत, और उस दिन का कुल निर्माण लागत कितना लग रहा था? 90 रुपया। तो लिखेंगे उस दिन का कुल निर्माण लागत कितना था? 90 रुपया। 90 रुपया था। अब चलिए, अब क्या करेंगे? आप दोनों का गुणनखंड कर देंगे। देखिए इसका और इसका, देखिए तो क्या मिलेगा? यक्स 2x + 3 = 90। अब यही करना है, इतना करना था, इसका गुणा यहाँ पर करिए तो 2x² + 3x, और इसको इधर लाइए, माइनस का 90 = 0। अब चलिए इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो कितना मिल जाएगा? 9 दूना 18 हो जाएगा, 180 मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए 9 दूना, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, कितना मिल जाएगा? 180। अब चलिए, अब आपको क्या करता है? घटाने या जोड़ने पर 3 लाना है। तो 15 - 12, अगर 15 - 12 कर दे तो कितना मिलेगा? 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा। चलिए इसका गुणा करके देखते हैं। 5 9 5 10 का 0, और 2 का 2, और 1 3, और यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा? 5, और नहीं, देखिए कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 15 है और 12 है। 5 दूना है, इसका 0 और 2, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 5 और 1, 0 7 1। कितना क्या मिल रहा है भाई? 15 का गुणा अगर आप 12 में करोगे तो कितना मिलेगा? 15 × 12, 15 × 12 करिए, × 12 कितना मिल जाएगा? देखिए कितना मिलेगा? 5 दूना 10 का 0, 2 का 2, और 1 हासिल 3, और 5 का 5, और 1 का 1। तो यहाँ पर जू, और यहाँ पर कितना मिला? और यहाँ पर मिल जाएगा 5 3 8, और 1 180 मिल गया। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा? 180 मिल गया, तो लिखेंगे 2x² प्लस यहाँ पर 15 - 12 x - 90 = 0। अब इसी का गुणनखंड कर लेंगे। चलिए गुणनखंड करिए सभी लोग, इसी का गुणनखंड करेंगे और हमारा जो है निकल जाएगा। चलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए देखिए यहाँ से 2x² और प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 100 कितना है? -90 बराबर 0। अब देखिए कितना मिलेगा आपको? देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपको, यक्स कॉमन हो रहा है। देखिए तो यक्स कॉमन करेंगे, 2 मिलेगा, 2x + 15, और यहाँ से 6 कॉमन हो रहा है, तो ±6 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा? 6 दूना 12, 2x 15 छक्का 90 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस से, और यहाँ पर बचेगा 15 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 2x + 15 और x - 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 2x + 15 बराबर 0, कामा x - 6 बराबर 0। अब यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 15/2, और यहाँ पर x बराबर मिल जाएगा +6। तो प्लस वाला लेंगे। चलिए प्लस वाला ले लेंगे,
माना उस दिन की निर्माण बर्तनों की संख्या। अब क्या लिखेंगे, माना उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या। चलिए आपका क्वेश्चन हल हो रहा है, तो लिखेंगे माना, जो माना उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या कितनी थी, यक्ष थी, तो कितना मिला है, 6 हो गया। और उस दिन प्रत्येक निर्माण बर्तनों की लागत कितना लग रहा था, और उस दिन प्रत्येक नग की लागत, उस दिन प्रत्येक नग की लागत कितना लग रहा था, कितना था आपका था 2x+3 था, तो रखिए 2x का मान 6 रखिए, +3, 12 + 3 = 15। तो ये आपका क्वेश्चन जो है हल हो गया पूरा, प्रश्नावली 4.2 का संपूर्ण हल। तो ये आपका हल हो गया, यहाँ से नोट कर लीजिए। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, टाइम भले लगा हो लेकिन आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न हल होंगे। तो आपको एकदम हिंदी भाषा में आपको समझाया गया है अच्छे तरीके से, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, सभी के पास शेयर करिए, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।